हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज हम इस पे कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे रिजल्ट की बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये सब थ्योरम करके बुक में दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सब दिया गया है, देख लीजिएगा। वैसे भी ये सब यूजफुल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक थ्योरम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ पहला थ्योरम है, ध्यान सुनिएगा। पहला थ्योरम है आपका F इज 1 1 मतलब इंजेक्टिव 1 1 एंड G इज 1 1। G भी हमारा क्या है, इंजेक्टिव। तो जो इनका कंपोजिशन होगा बेटा, क्या होगा, गाफ या तो क्या होगा आपका फॉग। दोनों के लिए बात की जा रही है, गाफ या फॉग। इज आल्सो इंजेक्टिव, इज आल्सो इंजेक्टिव। ठीक है, अब तो एक तरीका हुआ बेटा, मैं आपको वेरीफाई कर सकता हूँ, वेरिफिकेशन दे सकता हूँ। जैसे ये मैंने जैसे आपको बताया, चलिए मैंने एक ग्राफ बना दिया। यहाँ FOG लिखा, यहाँ G लिखा, यहाँ F लिखा। ठीक बेटा, इंजेक्टिव मतलब एक का रिलेशन एक से है, इसमें भी एक का रिलेशन एक से है बेटा। तो अब बताइए, लास्ट में G और F एक को एक से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब इंजेक्टिव होगा। तो बेसिक चीज़ है, मगर एग्ज़ाम में आप एग्जाम्पल्स नहीं दिखा सकते या एग्जामिनर को ऐसे नहीं बता सकते आप। इसके लिए बेटा आपको लिखना पड़ेगा, सब कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, तो हम क्रम से आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस पोर्शन में आपका थोड़ा इंजेक्टिव बता दे रहा हूँ। अगर कुछ लोग महाशय को याद हो तो ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ इंजेक्टिव बताया गया था, यहाँ मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा दो सेट था, एक x था, एक y था। इसमें फंक्शन f था, अगर याद हो तो हमने कहा था यहाँ पे दो एलिमेंट लिया था, x1 और x2। ठीक बेटा, यहाँ पे था f ऑफ x1, यहाँ पे क्या था, f ऑफ x2। तो कुछ ऐसे बताया गया था। क्या बताया गया था, लेट x1 कामा x2 एलिमेंट किसका होगा, x का। आप मान लेंगे सच दैट, क्या मान लेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर सिर्फ इतना आंसर आए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1। पिछली वीडियो देखिएगा, बहुत डिटेल बताया गया है आपका। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, fx2 सॉल्व करेंगे, और ये है। इसका मतलब भी समझाए थे, अगर f ऑफ x1 बेटा f ऑफ x2 के बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी एक का रिलेशन एक से होगा। इसमें यहाँ बहुत डिटेल बताया गया, देखिएगा इसको। चलिए यहाँ पे बात करते हैं मेन चीज़ जो यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले समझना है कैसे लिखना है, सेट वगैरह कैसे लिखना है, ये सबसे पहले समझिएगा आप। ठीक है, जैसे आप यहाँ दो है, फॉग या गाफ किसको दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप गाफ को दिखाना चाह रहे हैं, GOF को दिखाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, F बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उल्टा लिखा जाएगा। और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, G बनाएंगे, पहला काम। तभी इसका कंपोजिशन क्या होगा, GOF। एक सेट मैंने x ले लिया, एक सेट मैंने y ले लिया, एक सेट मैंने क्या ले लिया, z ले लिया। ठीक, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पे जो दिया है गिवन में क्या है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। बातें समझिए, गिवन में क्या दिया है f हमारा क्या है, इंजेक्टिव। तो हमने मान लिया लेट f हमारा फंक्शन किस सेट से किस सेट में है, x से y में, b हमारा क्या है, इंजेक्टिव पहला। एंड दूसरा मैंने मान लिया एक फंक्शन और g हमारा किस से, y से किस में है, z में है, ये भी हमारा क्या है, इंजेक्टिव। तो आपको प्रूफ क्या करना है, वो क्या कह रहा है, तो आप प्रूफ कीजिए जो गाफ होगा। अब बताइए, फिगर से क्लियर हो गया, जो गाफ होगा फंक्शन किस सेट से किस सेट में होगा, x से किस में होगा, आपका z में होगा। x से किस में होगा, z में। ये हमारा क्या है, इंजेक्टिव। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक बेटा,
चलिए बस ये तो बातें समझ गए, ये दिया हुआ, अब इसका मतलब तो रह नहीं गया जो ऊपर लिखा है, यही हम प्रूफ करने का हमारा काम हो जाएगा। ये थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। स्पेस कम है बेटा, इसलिए समझाने के लिए बार बार हर चीज़ें हटानी पड़ रही। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे, समझिएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे एक बार फिर ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ हमारा किस सेट से किस सेट में हो गया, एक्स से किस में हो गया, जेड में। ये देखिए हमारा ग्राफ हो गया GOF, यहाँ देखिए ग्राफ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे एफ रहता है, राइट में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एफ रहता है, तो एफ को हमें इंजेक्टिव दिखाने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। एफ को नहीं दिखाना है हमें, किसको दिखाना है, GOF को दिखाना है। तो एफ के स्थान पे क्या आ गया बेटा, GOF, केवल कंपेयर करना है। एलिमेंट आप किसका लेते हैं, x का, यहाँ एलिमेंट किसका लेंगे, x का। दो एलिमेंट मैंने लिया, x1 और x2, ठीक, एकदम सेम है, देखिएगा। तो लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या होगा इसका, x, सच दैट, आपको मानना है, क्या मानना है, देखिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f के प्लेस पे क्या है, GOF, तो मान लेंगे GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2, ठीक है। यहाँ जो f है इसके प्लेस पे क्या है, GOF, ठीक। अब इससे जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, दिख नहीं रहा है, ठीक बेटा, अब दिख रहा है। इससे जो रिजल्ट आएगा बेटा, वो सिर्फ अगर इतना आ जाए, देखिए x1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, x2, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, x2, तो हमारा जो ग्राफ है GOF इस क्या होगा, इंजेक्टिव। अब यही है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर बेटा GOF ऑफ x1, तो सबसे पहले हम डिफिनीशन अप्लाई करेंगे दो फंक्शन के कंपोजिशन का। तो पिछले वीडियो में बताया गया, जैसे आप कंपोजिशन HOG का निकाल रहे हैं, तो इसकी मीनिंग क्या थी, H ऑफ G ऑफ x, ये इसका मतलब था, H ऑफ G ऑफ x, ठीक। तो इसके हिसाब से बताइए, पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, G ऑफ F ऑफ x1, यहाँ लिखेंगे G ऑफ F ऑफ x2। तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। अब देखिए G हमारा क्या दे रहा है, G हमारा क्या है बताओ, बस आ गया, G इज हमारा क्या है, 1 1। अब कोई भी चीज़ बेटा 1 1 होता है, जैसे यहाँ पे F 1 1 है, तो जो इसके अंदर है x1 x2 क्या होगा, बराबर होगा। अब आज क्या बोल रहा है, G हमारा क्या है, 1 1 है, तो बताइए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर कर रहा है खुद, तो F ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, F ऑफ x2 के। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, फिर ऊपर लिखा है यहाँ पे F भी हमारा क्या है, F इज 1 1। अगर बेटा F हमारा 1 1 है तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के, देयरफॉर GOF हमारा क्या हो गया, इंजेक्टिव। शायद समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये तो पहला है थ्योरम। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, GOF, यहाँ F दिया था, F के प्लेस पे क्या है, GOF को दिखाना, तो यहाँ का दो एलिमेंट लेंगे, बाद में क्या आना चाहिए, x1, ठीक बेटा। चलिए अब अगले की बात करते हैं। अगला जो बेटा इसमें थ्योरम है, ठीक है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब ध्यान सुनिए, F इज ऑन टू, F इज ऑन टू, ऑन टू को आप बोलते हैं सर्जेक्टिव, सेकेंड थ्योरम, एंड G इज सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू, देन इनका जो कंपोजिशन होगा, फॉग या फॉग बोलिए, एक कराऊंगा, दूसरा आप समझ जाइएगा, या तो गाफ, इज आल्सो क्या होगा, ऑन टू, इज आल्सो ऑन टू। मतलब ये दो चीज़ें आपकी दी गई हैं, ये दोनों दिया गया है, गिवन में है, आपको दिखाना है कि ये भी क्या होगा, ऑन टू होगा। ये दूसरा थ्योरम है बेटा, थ्योरम नंबर सेकेंड। अब इसमें जो रिजल्ट होगा वो ऑन टू के बारे में आपको आना चाहिए, तब तो आप प्रूफ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, केवल लिखना है बेटा बस,
अब जिसको ऑन2 के बारे में पता है वो लिख सकता है, अप्रूव कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम वैसे बात करें जनरल तरीके से, सपोज कीजिए हमारा FOG है, ये हमारा G है, ये हमारा क्या है F है। अगर G बेटा उल्टा लिखेंगे, G ऑन2 है मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इससे क्या है आपके रिलेट है, ठीक। यह भी क्या है ऑन2, तो इस सेट के सारे एलिमेंट किससे हो गए रिलेट, इससे हो गए रिलेट आपका। अब बताइए इस सेट के सारे एलिमेंट इससे रिलेट हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट इससे रिलेट हैं, तो इस सेट के सारे एलिमेंट किससे रिलेट हो जाएंगे, इससे। तो फाग भी क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट इससे रिलेट हो गए तो हमारा क्या होगा ऑन2। मैंने ये तो बोल दिया मगर कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं उनके लिए थोड़ा कुछ डिफिनीसन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे सिर्फ ऑन2 की डिफिनीसन मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर याद हो महानुभाव तो ठीक है। और वही मैं बार बार क्वेश्चन में यहाँ लिखूँगा, प्रूफ हो जाएगा। ऑन2 की डिफिनीसन थी, ये सेट X है, ये सेट Y है, फंक्शन F है, ठीक बेटा। तो ऑन2 की डिफिनीसन याद कीजिए। ऑन2 के लिए बताया गया था कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया। यह एक चीज़ बताई गई थी, सेट Y के हर एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा, सेट Y के हर एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा, यह बताया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई गई थी। मगर यहाँ पे लिखते समय मैंने कुछ लिखवाया था, और मैंने आपको बार बार कहा था यहाँ Y से शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ मैंने बताया था फॉर एवरी Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, फॉर एवरी Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट सम, ये मैंने क्यों लगाया आपको बताया था, X बिलोंग्स टू कैपिटल X, X बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x हमारा क्या होगा y। इसका वही मतलब बेटा क्या है, सेट Y में जितने भी एलिमेंट हैं ना, वो सेट X के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए। देखिए X के एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, ये ऑन2 की डिफिनीशन थी। तो अगर इतनी बात याद आ गई तो यहाँ हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले हम वही ग्राफ बनाते हैं। एक आपका 3 बना लेते हैं बेटा, ठीक है। फाग को दिखाना चाहते थे, यहाँ F लिख दीजिए, FOG उल्टा चलिएगा, यहाँ G लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा F लिखिएगा, ठीक है। सेट का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ X डाल दिए, यहाँ पे Y डाल दिए, यहाँ पे Z डाल दिए। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का नाम स्मॉल x, यहाँ स्मॉल y, यहाँ पे स्मॉल z, ठीक है। या यहीं पे x की इमेज क्या आएगा f ऑफ x, और यहाँ f ऑफ x का जो इमेज आएगा, सॉरी g ऑफ x आएगा बेटा, और इसका इमेज आएगा f ऑफ g ऑफ x। ये बातें बहुत बार बता चुके हैं, आप समझ गए। या इसी को आप लिखेंगे f ऑफ y, इस सब से मतलब नहीं है, छोड़िए। चलिए सबसे पहले 2 फंक्शन लेते हैं, एक f लेते हैं, एक g लेते हैं। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले लिख देंगे f इज ए फंक्शन फ्रॉम किस सेट से किस सेट में, x टू y। b हमने क्या मान लिया ऑन2 फंक्शन, ये ऑन2 फंक्शन आपने मान लिया, ठीक है। सच दैट, अब एलिमेंट में रिलेशन दिखा दीजिए, f ऑफ x हमारा क्या होगा y, f ऑफ x हमारा क्या, सॉरी सबसे पहले g माना गया है बेटा, गलत मैंने बोल दिया g। तो यहाँ लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल क्या मानेंगे y, ठीक है। फिर आप दूसरा फंक्शन ले लीजिए f किस सेट से किस सेट में देख रहे हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू z। b ऑन2 फंक्शन ये भी माना गया है, सच दैट, अब क्या लिखेंगे, ठीक है, f ऑफ y इज इक्वल क्या मानेंगे आप z। ये 2 फंक्शन मैंने मान लिए, ठीक। आइए अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, इसको लिख देते हैं। प्रूफ करना है आपको, अगर बेटा FOG को ऑन2 होना है, जिसका मतलब सेट Z के सारे एलिमेंट का प्री इमेज X में मिलना चाहिए, सेट Z के सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। आपको प्रूफ करना है FOG जो फंक्शन किस सेट से किस सेट में होगा, X से Z में होगा, B आल्सो क्या होगा ऑन2। ये भी क्या प्रूफ करना है ऑन2। इसके लिए क्या प्रूफ करना है, ये क्या चीज़ बता रहा है, इसके लिए आपको प्रूफ करना है, क्या शो करना है, आपको शो करना है इसके लिए
अब देख लीजिए क्या शो करना है। आंटू की बात हुई बेटा, तो यहाँ से अगर ऊपर दिख रहा हो तो यहाँ पे एफ ओ जी हो गया है, एफ ओ जी हो गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ पे एफ ओ जी हो गया है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जेड है। तो क्या चीज़ आप प्रूव करना चाहेंगे? जेड है तो क्या लिखा है? स्मॉल जेड। अब यही मिला लीजिए, मैच करा लीजिए। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, देयर एग्जिस्ट ठीक बेटा, सम x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट, अब देखिए क्या होगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल क्या होगा? स्मॉल जेड। ये आपको प्रूव करना है। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट, ठीक है, का प्री इमेज इसमें मिलेगा, यही मतलब हुआ। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड देयर एग्जिस्ट सम, ये प्रूव करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ आप देखते हैं नीचे, ठीक। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 2 है, केवल डिफिनीशन लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब बताइए एफ हमारा क्या है? ऑन टू है, या जी से ले सकते हैं, जी हमारा क्या है? ऑन टू। तो जी हमारा ऑन टू है बेटा, ये हमने लिखा है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, शार्ट थोड़ा कर रहा हूँ। फॉर एवरी, देखिए वाई, फॉर आपने क्या बोला? जी इज ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी, ठीक है, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, देयर एग्जिस्ट सम, क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट। इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये और फिर आपका दिया है एफ, क्या दिया है? एफ इज क्या दिया है? ऑन टू। देयरफॉर क्या होगा? फॉर एवरी, यहाँ क्या लिखेंगे? स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, देयर एग्जिस्ट सम, अब क्या लिखेंगे बताओ? स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट, आपने माना ये एफ ऑफ वाई क्या माना है? जेड। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ये तो दोनों दिया था, तो इसका मतलब मैंने लिख दिया। अब बताइए, यहाँ लिखा है सेट वाई के हर एलिमेंट का इमेज इसमें मिल रहा है, और सेट जेड के हर एलिमेंट का इमेज इसमें मिल रहा है। तथा इसका क्या मतलब हुआ? जेड के हर एलिमेंट का इमेज किसमें मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों कंबाइंड करेंगे, इन दोनों कंबाइंड करेंगे, जो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इन दोनों कंबाइंड किया जाए तो इससे क्या आएगा? देयरफॉर फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू जेड, देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, ख़त्म, एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक बेटा। ये क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, क्या दिया है? वाई। एफ ऑफ वाई क्या दिया है? एफ ऑफ वाई आपका क्या दिया है? जेड। ये देखिए, एक्स को किससे रिलेट कर दिया? जेड से, और सारे जेड जो किस में है? कैपिटल जेड, उसका प्री इमेज किस में मिल रहा है? एक्स में। देयरफॉर गॉफ इज क्या हो गया? फॉग इज क्या हो गया आपका? ऑन टू। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेटा एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने एक रिजल्ट पढ़ा कि एफ अगर आपका 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है, और जी हमारा क्या है? 1 1 है, या तो क्या है आपका? ऑन टू है। तो जो इसका कंपोजिशन होगा एफ ओ जी, 1 1 है तो 1 1 हो जाएगा, ऑन टू है तो 1 2 हो जाएगा, चाहे गॉफ निकले चाहे फॉग, ठीक है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं, अगर एफ हमारा बाइजेक्टिव है, जी हमारा बाइजेक्टिव है, तो फॉग भी हमारा क्या होगा? आपने अलग अलग प्रूफ किया ना। अगर इसको बोलें हमारा बाइजेक्टिव है, ये भी हमारा क्या है?
दिख नहीं रहा था यार, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। चलिए यहाँ फिर से बता रहे हैं। आपने कहा एफ हमारा क्या है 1 1, जी भी हमारा क्या है 1 1, तो आपने बोला जिसका फाग आएगा वो भी क्या होगा 1 1। फिर आपने बोला एफ हमारा है आन 2, जी हमारा क्या है आन 2, तो इसका जो फाग आएगा, फाग या गाफ दोनों की बात कर रहे हैं, फाग या गाफ दोनों की, ये क्या आएगा आन 2। तो ऐसा ये भी बोल सकते हैं, अगर एफ हमारा क्या है बाइजेक्टिव और जी हमारा क्या है बाइजेक्टिव, ठीक है, जी हमारा क्या है बाइजेक्टिव, तो इसका फाग और गाफ भी क्या आएगा बाइजेक्टिव, ये बोल सकते हैं। मगर बेटा क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा गाफ या फाग उल्टा बोल रहे हैं, ये तो रिजल्ट ठीक है, ये तो आना ही है, श्योर है, क्या ऐसा भी हो सकता है उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा इसका लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं एफ ओ जी अगर बेटा हमारा इंजेक्टिव है तो क्या ज़रूरी है ये कि एफ भी हमारा क्या हो 1 1 और जी भी हमारा क्या हो 1 1। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ये तो ठीक है, अगर ये है तो ये आना है, मगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि फाग अगर हमारा इंजेक्टिव है, फाग अगर हमारा क्या है इंजेक्टिव है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, तो क्या दोनों 1 1 होने चाहिए। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। चलिए मैंने एक फिगर बना दिया है ऐसे ही, फाग की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ आप जी बनाएंगे, यहाँ पे आप एफ बनाएंगे, ठीक, उल्टा बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक मैं ले लिया ऐसे ही 5 6 1 2 3 4 5 6, एक रिलेशन मैंने 1 से दिखा दिया, 4 का 4 का 5 से 5 का 6 का 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6, चलो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 का, 5 और 6 का मैंने 5 से दिखा दिया। अब समझिएगा बात, सबसे पहले आप समझिए फॉग निकलेगा कि नहीं, ये बात समझ लीजिए, फॉग निकलेगा क्योंकि जो जी का रेंज होगा, जो एफ के डोमेन होंगे उसका सबसेट है, ये निकला। दूसरी चीज़ जी क्या फंक्शन है, फंक्शन है, एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब इसका हम गॉफ निकालेंगे, फॉग निकालेंगे, फॉग निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ एक अलग फिगर बना दे रहे हैं, परेशान नहीं। जब इसका फॉग फाइनली आप निकालेंगे, फॉग ये यहाँ देखिए फॉग, अब देख लीजिए क्या आ रहा है, 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है, ठीक, 1 का 1 से, 2 2 2 का 2 से, 3 की बात करेंगे 3 का 3 से, 4 की बात करेंगे 4 का 4 से, 5 की बात करेंगे तो 5 का रिलेशन 5 से, ठीक है, और 6 की बात करेंगे तो 6 का भी रिलेशन किससे है आपका 5 से। एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, ठीक बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको हम सेट कर दे रहे हैं। कैसे सेट कर रहे हैं देखिएगा आप, यहाँ से हम लोग अगर इसको हटा देते हैं, ये देखिए इसको हटा ही दे रहे हैं, बाकी रहने दे रहे हैं, अब सही हो गया। अब देखिएगा 5 6 4 4, ठीक बेटा, ये देखिएगा कुछ एलिमेंट मैंने हटा दिया। अब बताइए क्या जी हमारा फंक्शन है या बी हमारा क्या है फंक्शन है, और जी का जो डोमेन हो, जी का जो रेंज हो रहा है एफ के कोडोमेन का सबसेट हो रहा है, तो फॉग निकलेगा, ठीक है। अब देखिए 1 का रिलेशन किससे है आपका 1 से, 2 का रिलेशन किससे हो गया 2 से, 3 का रिलेशन किससे हो गया आपका 3 का, 4 का हो गया आपका 4 से, ये बच गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 4 का रिलेशन किससे हो गया आपका 4 से, बाकी ये 5 6 लिख सकते हैं, उससे नहीं लेना देना है, ठीक बेटा। तो अब बताइए क्या आपका यहाँ पे ये फॉग इंजेक्टिव निकल के आ रहा है 1 1 है, मगर इस केस में देखिए जी तो 1 1 है, मगर हमारा एफ 1 1 नहीं है।
एफ हमारा क्या है देखिए, यहाँ 2 का रिलेशन 1 से हो गया, तो हमारा क्या हो गया आपका मेन ईवन हो गया। ठीक बेटा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा फॉग अगर इंजेक्टिव है तो एफ भी 1 1 हो, जी भी 1 1 हो। यहाँ पर आपने देखा, ठीक बेटा, फॉग हमारा क्या है इस केस में, देखिए फॉग हमारा क्या है इंजेक्टिव है, मगर आप देख रहे हैं इसमें हमारा क्या है जीज क्या है, जीज 1 1 बट एफ इज़ नॉट 1 1, एफ इज़ नॉट 1 1, एफ हमारा 1 1 नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो पहले आपने पढ़ा था वो तो सही है, अगर ये दोनों 1 1 है तो कंपलसरी 1 1 होगा, मगर इसका रिवर्स सही नहीं है, इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि फॉग इंजेक्टिव है तो एफ भी इंजेक्टिव होगा और जी भी क्या होगा इंजेक्टिव, है नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें दोनों कंडीशन आ गई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए, ऐसे बताइए आप एक प्रूफ कर सकते हैं सेम तरीके से, अगर जैसे यहाँ पे ऑन टू होता, ये अगर ये ऑन टू होता तो ज़रूरी नहीं था कि दोनों ऑन टू होते, एफ भी ऑन टू होता और जी भी हमारा क्या होता ऑन टू होता, ये भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप, अगर फॉग और गाफ हमारे क्या हो रहे हैं, ये चीज़ एफ और जी अगर हमारे 1 1 हैं तो कंपलसरी है कि फॉग और गाफ क्या होगा 1 1, मगर इसका उल्टा नहीं सही है, उल्टा मतलब एफ ओ जी 1 1 है तो जरूरी नहीं कि दोनों हमारे अलग अलग क्या हो 1 1, तो ये रिजल्ट हमेशा सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, आइए देखते हैं, ऐसे भी 2 3 रिजल्ट आपको और करवाते हैं अगली वीडियो में, वीडियो लंबी हो जा रही है बेटा। जैसे एक हम करवा दे रहे हैं आपका, जैसे इसमें है कंपोजिशन में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब नहीं होल्ड करते, कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड नहीं करता इन जनरल, अभी इसको हम डिटेल बताएंगे एक वीडियो में। मतलब फॉग और गाफ आपस में बराबर नहीं होते इन जनरल। ठीक है, एक होता है बेटा एसोसिएटिव लॉ, ये होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपका क्या करता है होल्ड करता है। मतलब 3 फंक्शन है एफ जी एच, हमने बताया था आपको, कम्यूटेटिव लॉ में ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर क्या कर देंगे चेंज, ऑर्डर चेंज करने मतलब एफ के प्लेस पे जी के प्लेस पे क्या आएगा एफ, और एसोसिएटिव लॉ में ऑर्डर नहीं चेंज करते, जैसे जो लिखा है वैसे लिखा है, केवल ब्रैकेट चेंज करते हैं। ब्रैकेट चेंज करने का मतलब हुआ, एक बार अगर आप जी एच पे लगा रहे हैं तो इस पर किस पे लगाएंगे एफ जी पे लगाएंगे, ये होता है। बस यहाँ पे ओ भरना है, आपको फिल करना है, ओ ओ ओ, ओ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें हम इसके लिए एक वीडियो बनाते हैं आपको बताएं। ठीक बेटा।